राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जगन्नाथ जी आज अपनी मौसी के घर में घूमने जाते हैं, तो आप लोग भी लड्डू गोपाल जी को रथ यात्रा करा सकते हैं। केशव बाबू का श्रृंगार हो गया है। चलिए हम आप सभी को अपने केशव बाबू के दर्शन कराते हैं। केशव बाबू को स्नान करा। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराने के बाद सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे। और राधा रानी का स्नान हो ही गया था और अब केवल केशव बाबू का स्नान कराना बचा है, तो केशव बाबू का भी स्नान हो गया है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है और जगन्नाथ जी आज के दिन अपने मौसी के घर जाते हैं। गुंडीचा मौसी के यहाँ जगन्नाथ जी महाप्रभु जाते हैं, कई दिनों तक उनके यहाँ रुकते हैं और उसके बाद तब तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलती है। जगन्नाथ जी को विशेष प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, ठंडे चीज़ों का भोग लगाया जाता है। रथ से पहले पूजा अर्चना वंदना होती है और आज हम भी अपने जगन्नाथ जी के लिए महाप्रसाद बनाने वाले हैं। तो आप सभी लोग देखिएगा कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे बनता है, जो जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है और जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है। वैसे तो प्रभु को कुछ भी भाव से भोग लगाने से प्रभु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारे केशव बाबू का श्रृंगार हो गया था और अब मंदिर की पूजा भी कर लेंगे। थोड़ी सी पूजा आप सभी को भी दिखाते हैं। हम केवल जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं, जितना प्रभु सामर्थ्य देते हैं उस हिसाब से पूजा अर्चना वंदना हो जाती है। लेकिन अभी तक केशव बाबू की इच्छा नहीं है कि रथ पर बैठकर सवार होकर घूमने जाएं। इसीलिए जैसे प्रभु की इच्छा होती है उसी तरीके से प्रभु सेवा लेते हैं। तो अभी तक हमारे लड्डू गोपाल जी ने रथ पर विराजमान नहीं हुए, केवल ऐसे ही जगन्नाथ जी की पूजा कर लेते हैं और जगन्नाथ जी को भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं। आप सभी लोग भी ऐसे ही सरल तरीके से जगन्नाथ जी का पूजन करें, क्योंकि जगन्नाथ जी हमारे कृष्ण भगवान हैं, तो उनकी पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और नाथों के नाथ हैं हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी। अब लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेंगे और राधा रानी की भी पूजा कर लेंगे, महाप्रभु की भी पूजा कर लेंगे। पूजा करते समय जय जगन्नाथ का जयकारा जरूर लगाएं। पूजा हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे सी किशोरी जी के। किशोरी जी आज कितनी प्यारी लग रही हैं। आज जगन्नाथ रथ यात्रा जी है, तो इसलिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये हमारे केशव बाबू के दर्शन कर लीजिए, राधा कृष्ण जी की, कुंजू बाबू के, और इधर ये बिहारी जी बैठे हैं, बिहारी जी के भी दर्शन कर लीजिए। आप सभी को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब दोपहर का समय हो गया है, तो दोपहर के भोग की तैयारी चल रही है। सुबह तो पूजा वूजा सब हो गई थी और भोग बन रहा है। और यहाँ पर हमने घुइयाँ को उबालने के लिए चढ़ा दिया है। आज घुइयाँ की सब्ज़ी बनेगी और ये कुकर में चढ़ा दिया है। घुइयाँ जब उबल जाएगी तब उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनेगी। जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन कर लीजिए। आप सभी को राधे राधे। हैप्पी जगन्नाथ रथ यात्रा। घुइयाँ और आलू को उबाल कर रख लिया है, छील भी लिया है, यहाँ पर मिर्च भी काट कर तैयार कर दी है। और यहाँ पर हलवा बनाने जा रहे हैं। कोई भी प्रसाद बनाने से पहले मीठा बनाया जाता है, तो इसलिए हलवा बना लेते हैं। हाथ को चला लेंगे। सूजी डाल दिया है, घी डाल दिया था और अच्छे से सूजी को भून लेंगे और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, चीनी डाल देंगे, फिर हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले भोग बनाने से पहले मीठा ज़रूर बनाया जाता है, तो मीठा बना रहे हैं। पानी डालने के बाद ये हलवा बनकर तैयार होने लगा है और पानी जब सूख जाएगा पूरी तरीके से, तो इसमें ये चीनी डाल देंगे और स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा भोग के लिए। हलवा बनकर तैयार हो गया है, उसको ढककर रख दिया है। अब सब्ज़ी बना लेंगे। अरबी की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। जीरा, हींग और मिर्च डालने के बाद में इसको पका लेंगे और फिर ये
आलू और अरबी डाल देंगे। घिया और आलू को डाल दिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। पहले हल्दी, मिर्च और गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। पहले हमने नमक डाल दिया था, इसलिए अभी थोड़ा सा ही नमक डाला है। और ये अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है फ्रेश भूख के लिए। और अब सारी पूड़ियाँ सेक करके तैयार कर लेंगे। भोग बनकर तैयार हो गया है। भोग में है सब्जी, हलवा और पूड़ी। अब चलिए जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं। ने केशव बाबू को भोग लगा दिया है, जगन्नाथ जी को भी भोग लगा दिया है। तो हमारे वो जगन्नाथ जी विराजमान हैं और हमारे केशव बाबू अब भोग को ग्रहण करेंगे। हमारे केशव बाबू ने भोग ग्रहण कर लिया है। अगर आपको यह भोग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे। सभी को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जगन्नाथ जी अपनी कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनाए रखें। कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखें। जय जगन्नाथ।